नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है। मैं मराठी पत्रकार हूँ। हिंदी में वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों, आज मैं एक अलग सब्जेक्ट पर बात करने वाला हूँ। वो सब्जेक्ट या विषय ये है कि मोदी और शाह से विरोधी दल इतने डरते क्यों है। जब मैं विरोधी दल बोलता हूँ तो उसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र में शरद पवार हो या शिवसेना, उत्तर प्रदेश में मायावती हो अखिलेश, बंगाल में ममता, कर्नाटक में देवेगौड़ा या सिद्धरामैया, केरला में लेफ्ट फ्रंट या और सब स्टेट के नेता जो है उनके बारे में हम सोचें तो ये लोग एक बात भूलते हैं कि मोदी शाह से डरना क्यों। क्या मायावती से केजरीवाल डरते हैं? नहीं डरते। चंद्रबाबू नायडू हो या चंद्रशेखर राव हो, वो उद्धव ठाकरे से नहीं डरते। तो मोदी शाह से क्यों डरना। मोदी शाह ये तो गुजरात से आए हुए नेता है। अगर बाकी की पार्टी के जो नेता है वो एक दूसरे से नहीं डरते तो ये दो गुजराती नेताओं से विरोधी पार्टी के नेता क्यों डरते हैं। ये सोचने वाली बात है। 7 साल पहले नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। जैसे तमिलनाडु में जयललिता थी, ममता बंगाल की नेता थी, चंद्रबाबू आंध्र के नेता थे, शरद पवार महाराष्ट्र के नेता है। तो इनको मोदी का डर उस वक्त लगता नहीं था। वो पॉलिटिकली मोदी के खिलाफ थे, लेकिन मोदी को रोकना है ऐसा उनको उनके राज्य में बोलने की कभी जरूरत महसूस नहीं हुई। ममता ने कभी भी इससे पहले 2014 के पहले बंगाल में मोदी के खिलाफ माहौल नहीं बनाया। ना कि यूपी में अखिलेश, मुलायम या लालू ने बिहार में मोदी के खिलाफ प्रचार नहीं किया था। तो पिछले 7 साल में ऐसी क्या बात हो गई है कि ये लोग मोदी और अमित शाह के खिलाफ अपने अपने विधानसभा चुनाव में भी इतना जोर शोर से क्यों बोलते हैं। ये किससे डरे हुए और क्यों डरे हुए। देखिए, तो ये भी तो आप जैसे लालू बिहार के नेता है, वैसे मोदी शाह गुजरात के नेता है। और तो और राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस भी पूरे के पूरे दिन मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते। मोदी और शाह के खिलाफ बोलते हैं, जो गुजरात के नेता है। लेकिन वही उनकी ताकत है। फर्क हमें समझना जरूरी है। जब तक मोदी शाह नहीं थे तब तक सोनिया हो, गांधी परिवार का कोई भी हो, राजीव गांधी हो, इंदिरा जी हो, सोनिया गांधी हो, उन्हें कभी उस पार्टी के दूसरे नेता से डर नहीं लगा। क्योंकि गांधी परिवार अगर हम अलग करते हैं तो देश में कोई भी पार्टी का नेता ऑल इंडिया नेता होता नहीं था। अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये राष्ट्रीय नेता हो चुकी है, और राष्ट्रीय नेता होने का मतलब हमें समझना जरूरी है। देखिए, वैसे देखो तो इंदिरा जी हो, पंडित नेहरू हो, राजीव गांधी हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, ये तो यूपी से ही चुनकर आए हैं। बार बार यूपी से चुनकर आते रहे, लेकिन उन्हें कभी यूपी का नेता नहीं माना गया। यूपी का नेता, राहुल गांधी को कोई यूपी का नेता नहीं मानता, लेकिन मोदी गुजरात के नेता थे। जब प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की शरीयत में वो आ गए, लड़ाई में उतरे नरेंद्र मोदी, तो बोले इनको क्या इंडिया मालूम है, ये तो गुजरात के नेता है। तो सोनिया भी यूपी की नेता है,
यूपी से चुनकर आती है। उनको क्या इंडिया मालूम है? राजीव गांधी यूपी से चुनकर आते थे, उनको इंडिया क्या मालूम है? ऐसा कभी नहीं बोला जाता था। आज भी शरद पवार को बिहार का कोई खड़ा होकर हमारा नेता नहीं मानता, बंगाल में शरद पवार को नेता नहीं माना जाएगा। फिर मोदी बिहार में जादू क्यों चलाते हैं? क्यों यूपी में चुनकर आते हैं और यूपी की विधानसभा भी जीत कर दिखाते हैं? ये फर्क हमें समझना जरूरी है। सोनिया गांधी हो या गांधी परिवार हो, उनको हराकर लोकसभा में मेजॉरिटी लाने की जो जादू मोदी और शाह ने करके दिखाई, वो जादू कहाँ है वो हमें समझना चाहिए। वो जादू इसमें है कि 2014 के बाद अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये गुजरात की नेता नहीं रहे, वो गुजराती ही नहीं रहे, वो ऑल इंडिया नेता बन गए, यानी इंडिया के नेता बन गए। आज भी विजयन जो केरल के चीफ मिनिस्टर है, वो तो केरल के नेता है, लेकिन इनको बंगाल में कोई मानेगा नहीं नेता, या ममता को कर्नाटक में कोई नेता नहीं मानेगा। लेकिन मोदी एक ऐसी बात है, अमित शाह ऐसी बात है, सोनिया गांधी ऐसी बात है, राहुल गांधी ऐसी बात है, प्रियंका गांधी ऐसी बात है, ऐसे व्यक्ति है कि जिनको देश के किसी भी राज्य में अपना नेता माना जाता है। मानने वाले कम हो ज़्यादा हो बात अलग है। आपको याद होगा इंदिरा जी 77 में रायबरेली से हारी थी, तो कर्नाटक में चिकमंगलुरु से या आंध्र में मेढक से चुनकर आई थी। सोनिया गांधी 2004 में बेल्लारी से चुनकर आई थी कर्नाटक में। बाकी कितने नेता ऐसे आपको मिलेंगे? कभी हमारे शरद पवार जी है, वो बिहार से चुनकर आए? नहीं आए। मुलायम सिंह या लालू ने किसी दूसरी स्टेट से, मायावती ने कभी चुनाव लड़ा है? नहीं लड़ा है। तो ये बात हमें समझना जरूरी है। मोदी सोनिया या राहुल से टक्कर दे सके, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 2014 के बाद उन्होंने उन पर जो गुजरात नाम का सिक्का था, ठप्पा था, वो निकाल दिया है। वो पूरे देश के नेता बन गए, पूरे देश के नेता बन गए। यानी हमारे यहाँ ये बात है, वैसे हमारे शरद पवार 91 से लेकर दिल्ली की राजनीति में है, लेकिन उनको कोई देश का नेता नहीं मानता। उनको महाराष्ट्र का नेता मानता है, स्ट्रांग मराठा करके मराठा समाज का नेता माना जाता है, लेकिन ऑल इंडिया नेता नहीं माना जाता। ज्योति बसु थे, बंगाल के नेता रहे, उनको किसी ने ऑल इंडिया नेता नहीं माना, क्योंकि उनको सामने खड़ा करके राजस्थान के चुनाव ज्योति बसु नहीं जीत सकते। ये बात समझना जरूरी है। सोनिया गांधी प्रचार के लिए यहाँ आ सकती थी, महाराष्ट्र में, गुजरात में जाती थी और उनके नाम पर वोट मांगे गए। इंदिरा हो, राजीव हो, सोनिया हो, राहुल हो। लेकिन दूसरी पार्टियों के कितने नेता ऐसे हैं कि जिनके नाम पर उनके राज्य के बाहर वोट मांगे गए, मोदी के नाम पर मांगे गए, वाजपेयी अडवाणी के नाम पर मांगे गए, लेकिन उतने मिले नहीं जितने मोदी के नाम पर मिले, क्योंकि उनको भी नॉर्थ इंडिया के नेता माने गए। लेकिन मोदी, ये ऐसी बात हो गई, मोदी और शाह ने, देखिए बंगाल में तो पूरा चुनाव अमित शाह ने लड़ा है, मोदी आखिरी पड़ाव में वहां पहुंचे। तो मोदी और शाह 2014 के बाद गुजरात ही नहीं रहे। जैसे सोनिया जी, राहुल, राजीव, इंदिरा जी, ये कभी यूपी के नहीं रहे। तो 2014 के बाद मोदी और शाह ने अगर जादू कुछ किया होगा तो वो किया है कि वो किसी प्रदेश के नहीं रहे, ना गुजरात के रहे,
ना यूपी के रहे, वो पूरे देश के नेता होने के लिए अपने पर जो एक प्रादेशिक ठप्पा होता है वो उन्होंने निकाल दिया। ये सबसे बड़ा बदलाव है देश में। देश में गांधी परिवार के सिवा कोई ऑल इंडिया नेता नहीं हो सकता, ऐसा क्यों माना जाता था? क्योंकि वैसे तो नेहरू कश्मीरी पंडित थे, कश्मीरी थे, उनके जो सब वारिस है वो भी कश्मीरी हो सकते, लेकिन वो तो कश्मीरी भी नहीं और उनको यूपी के भी नहीं माने जाते, वो तो पूरे ऑल इंडिया के माने जाते। तो 2014 के बाद बड़ी मेहनत से अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने एक काम अगर कोई किया है, जो जादू किया है वो ऐसा किया है कि वो ना गुजरात के रहे ना किसी भी प्रांत के रहे, किसी स्टेट के नहीं रहे, वो तो पूरे ऑल इंडिया नेता बन गए। यानी महाराष्ट्र भी उनका जितना है, जितना यूपी होगा, जितना बंगाल होगा, बंगाल में आपने देखा कि अमित शाह अकेले 3 साल से वहाँ प्रचार की मुहिम चला रहे थे। तो मोदी के बाद अमित शाह भी गुजराती नहीं रहे, और वही उन्होंने अगर गांधी परिवार को हराया है, कांग्रेस को हराने का मतलब गांधी परिवार को हराना था, और गांधी परिवार को हराने का मतलब किसी भी एक प्रांत का, प्रदेश का नेता ना होकर ऑल इंडिया नेता बनना। और मोदी शाह इन्होंने पिछले 5-6 साल में अगर बड़ा काम किया है तो वो किसी प्रांत के नेता नहीं रहे। नरसिंह राव प्राइम मिनिस्टर बने लेकिन इनको ऑल इंडिया नेता हो नहीं पाए, देवेगौड़ा नहीं हो पाए, पवार साहब तो बहुत सालों से प्रयास कर रहे लेकिन वो महाराष्ट्र के बाहर किसी प्रांत का नेता नहीं हो पाए। लेकिन मोदी शाह गुजरात ही नहीं रहे, ये इनकी सबसे बड़ी जादू है, जिस कारण से उन्होंने खुद को गांधी परिवार से भी बड़ा बना दिया है, ऑल इंडिया बना दिया है। वो देश के नेता बन गए, वो इंडियन नेता बन गए, ना कि गुजराती नेता रहे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, हिंदी भाषिक दोस्तों को। और प्रतिपक्ष इसी ढंग से राजनीति के अलग अलग पहलू आपके सामने रखता है, उसको प्रतिपक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नमस्कार।